कहानी की शुरुआत एक स्कूल बस से होती है जिसमें कुछ टीनेजर बच्चे सफ़र कर रहे थे। तभी बस में एक आदमी चढ़ता है जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वह सभी बच्चों को धमकी देकर अपनी सीट पर आराम से बैठने को कहता है। सभी बच्चे उसकी बात मान जाते हैं और बस में आराम से बैठ जाते हैं। इसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज़ में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और यह कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। और यही नहीं, बल्कि डरा देने वाली बात तो यह थी कि यह आदमी सिर्फ टीनेजर को ही मारा करता था, यानी यह एक साइकोपैथ है। इस आदमी के कहने पर सभी लोग अपने फ़ोन को विंडो से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा। चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा हुआ था कि वे एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसा एरिया जहां सालों पहले रिसर्च की गई थी लेकिन अब वहां पर कोई इंसान नहीं रहता है। अब इनकी बस एक टनल से होती हुई जाने लगती है, जिस टनल में लाइट्स भी जल रही थीं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी बस एकदम से रुक जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है, लेकिन साइकोपैथ को लगता है कि ड्राइवर उससे चालाकी कर रहा है। इसलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो उतरो नीचे और इस बस को मेरे सामने ठीक करो, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। इसी दौरान इस टनल की लाइट्स भी चली जाती हैं, जिससे ये सभी घबरा जाते हैं। इस अंधे टनल में इन्हें कुछ खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि जाओ, जाकर देखो कि आखिर क्या है। तब वह अपनी टॉर्च को लेकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह अंधेरे की तरफ बढ़ता रहा, तभी उसे एक साया नज़र आती है। करीब जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वह तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर डर कर चिल्लाने लगा और उस मॉन्स्टर ने उस ड्राइवर को पकड़कर मार डाला। बस के अंदर बैठे सभी लोग ये सब देख रहे थे। वह किलर भी जल्दी से उस बच्ची को लेकर बस के अंदर आ गया। सभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन वह किलर सभी बच्चों को चुप रहने को कहता है ताकि वह मॉन्स्टर उन्हें देख ना पाए और सुन ना पाए। किलर तेज़ी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो बस की चाबी ही नहीं थी। वह तो ड्राइवर के हाथ में थी जिसे वह मॉन्स्टर मार चुका था। वह इन सभी बच्चों में से एक लड़की को ड्राइवर के पास भेजता है बस की चाबी लाने के लिए। अब डरते डरते वह बच्ची जैसे ही ड्राइवर के पास जाती है तो वह उसे देख शॉक रह गई। लड़की को यकीन ही नहीं आ रहा था। गम से उसकी आंख से आंसू निकलने लग गए, लेकिन यहाँ पर रोने का वक्त नहीं था। इसलिए वह उस चाबी को लेती है और बस में वापस आ गई। बस में उस बच्ची की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वह ना में सर हिला देती है, क्योंकि अब वह ड्राइवर जिंदा नहीं था। इस बात को सुनकर सभी बच्चे उदास और दुखी हो जाते हैं। यहाँ भी किलर रेगी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस तो खराब थी। आखिर कैसे स्टार्ट होती? उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं इन सभी को मार दूंगा। लेकिन यह लड़का इस किलर से बिना डरे बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। जब वह नीचे गिरता है तो रेगी ने उसके हाथ से गन छीन लेता है और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। लेकिन यहाँ पर किलर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम नहीं मुझे मार सकते। अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो तुम्हारे में तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि ये बच्चा कुछ कर पाता, बस के बाहर से इन्हें आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और इस आवाज़ ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने दोबारा उनसे गन छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाज़ें भी बढ़ चुकी थीं, जिसकी वजह से सारे बच्चे डर जाते हैं। गुस्से में किलर बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है, जो भी हो, अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वह यह सब कह ही रहा था कि एकदम से उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट आती है और अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था और बस के अंदर से यह देखकर बच्चे भी एकदम से शॉक रह गए। वह घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें क्रिएचर यानी मॉन्स्टर की एक हाथ में उस आदमी का सर और वह खौफनाक सी दिखने वाली क्रिएचर नज़र आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल थे जो उस आदमी के सर में धंसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आखिर करें तो क्या करें। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी इन्हें बाहर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। कड़कड़ाती हुई आवाज़ से बस का दरवाज़ा खुला और इन्होंने बस के सीट के ऊपर उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ दिखे। अब यह मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है, जिससे बचकर ये सभी बस के दूसरे डोर से भागने लगे, पर यह दरवाज़ा नहीं खुला। उनके हाथ में टॉर्च थी।
जब गलती से मॉन्स्टर की तरफ होता है तब ये नोटिस करते हैं कि यह मॉन्स्टर लाइट से डर रहा है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने लाइट के जरिए उस मॉन्स्टर को दूर रोक कर रखा। इतने में इनका बस का दरवाज़ा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर गए। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते ही सभी बच्चे आगे की तरफ भागते रहे और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर एक रूम भी होता है जिस पर इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि यह एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर से बचकर रहना है तो इस मिलिट्री बेस के लाइट को ऑन करना होगा, जिससे ये लोग यहाँ से बचकर जा पाएं। मैप को रखकर ये सभी एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसके साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर बैठे ये तीनों अजीबोगरीब तरीकों से अपना टाइम पास कर रहे थे। जिसके बाद एक लड़की क्विनी दोनों लड़कों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वह जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए रेगी उसके साथ चला जाता है। रेगी उसे अपनी बातों ही बातों में तंग किए जा रहा था, इसलिए क्विनी उसे अब कोई नहीं जवाब दे रही थी। अब काफ़ी देर हो गई। जब तब रेगी पीछे मुड़कर देखने लगा तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो क्विनी थी ही नहीं, जिसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वह क्विनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा तो उसके दूसरे दोस्त को भी पता चल गई कि क्विनी गायब है। इसलिए एक दूसरे एरिया में क्विनी को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ इन्हें क्विनी दिख गई। लेकिन उस समय क्विनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो क्विनी को खाने ही वाला था। क्विनी की हालत उस मॉन्स्टर को देखकर खराब हो गई थी, पर रेगी उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्विनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्विनी और उसका दोस्त दोनों तेज़ी से उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि रेगी उसके पीछे है कि नहीं। असल में रेगी के हाथ से उस मशाल को नीचे गिरा दी थी और वह नीचे पानी में गिरकर बुझ गई और अब वो मॉन्स्टर बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीज़ें निकलकर रेगी के मुंह पर गिर जाते हैं और यह खून था। क्विनी और उसके दोस्त जब आकर रेगी को देखें तो उनके तो होश ही उड़ गए। ये लोग तो अब तक कुछ कर भी नहीं सकते थे और इससे पहले ये मॉन्स्टर रेगी को खा जाता, एकदम से यहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेगी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को वह पावर हाउस मिल ही गया। यहाँ पर नोलन और उसके साथी जिन्होंने इस लाइट को ऑन किया था, उन्हें यहाँ पर पास में ही एक कमरा मिला, जिस कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी मौजूद थे। इस नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में नोट्स थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इस क्रिएचर को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर इनका पॉइंट ये नहीं था, इनका पॉइंट तो ये था कि जल्दी से किसी भी तरह करके ये सभी यहाँ से निकल जाए। इसीलिए जब ये आगे की तरफ जाते हैं तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है, जो दोनों डर गए और इन्होंने सांस तक रोक लिया क्योंकि यह मॉन्स्टर भी हो सकता था। पर उन्हें पता चलता है कि यह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन्हीं के तीनों साथी थे, जिनको देखकर ये तीनों खुश हो गए और उनके पास चले गए। ये खुशी कुछ ही पल के लिए थी क्योंकि उन्होंने क्विनी के गर्दन पर एक निशान देखा जो जख्म था, बहुत ही काफ़ी बुरी जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि क्विनी तो अब उस मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसलिए कुछ लोग इसमें से कहते हैं कि शायद हमें क्विनी को साथ में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये क्विनी को साथ में ही रखते हैं। उसके साथ आखिर क्या होने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये सभी लोग दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहां पहले उन्हें बहुत सारी नोट्स मिले थे उस मॉन्स्टर के बारे में। वहाँ पर पड़े हुए बहुत सी नोट्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था और इसी तरह से ये लोग एक्सप्लोर करते करते एक दिन ये लोग इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वह लड़का जिसने इस कहानी को लिखी थी वह मैप को गौर से देखता रहा और वह पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे की तरफ बढ़ती रही और एकदम से वह कुछ देखकर शॉक हो गई, जैसे उसे अंदर से कुछ अजीब चीज़ नज़र आई हो। पीछे जो उसका भाई था वह जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो अब बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, इसलिए वह खुद डर गया और अपनी बहन को बचाने की बजाय वह जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया,
लेकिन उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई, और अब वो इस चीज़ से बदला लेना चाहता था जिस चीज़ ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कर पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज़ पता किया, और फिर उसने प्लान किया कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह मॉन्स्टर को मार पाता, वो मॉन्स्टर उसकी यहाँ होने के बारे में पता कर लिया था और उसे ही मार डाला। उसके बनाए हुए नोट से ये लोग यह भी पता कर लेते हैं कि यह मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या फिर जिसका खून छक लेता है, उसे मार कर ही रहता है, और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे, और जो यह काम उस आदमी ने शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे। उसी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ पर कहती हैं, नहीं, मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे थे। वे कहते हैं, नहीं, हम सारे के सारे यहाँ से ज़िंदा बचकर निकल जाएंगे। ये सोचकर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को हासिल कर लेते हैं, जो अब पूरी तरह से काम भी कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी काम बाकी था। उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी की खून से भीगी हुई कपड़े एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहां तक आ जाए। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर एकदम से सही जगह पर आए और ये लोग लाइट जलाकर उसे मारते। उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। वो सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन यह क्वीनी नहीं थी, वह जान गया था। ठीक इसी टाइम नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया, जिससे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले वो क्वीनी के ऊपर हमला कर पाता। ठीक उसी वक्त वो लोग उस मशीन को चालू कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं। अब इनके एक साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में स्टैब कर देता है, लेकिन इनकी वॉर से मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ा था। मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां तो कब की टनल से बाहर निकल गई थीं। टनल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा फील किया और फिर पीछे देखा, जहां अब भी उनके दोस्त नहीं आए हुए थे और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा हुआ था। डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। कि तभी वह तीनों दोस्त पीछे से मॉन्स्टर के करीब आकर उस पर आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। मॉन्स्टर आग में जल गया और फाइनली इनका प्लान काम भी किया और सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था और इन सब की जान बच गई थी। ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि यहाँ पर सभी के आने वाले खतरे को ख़त्म कर दिया था। मूवी के लास्ट में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो इन्हें उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से समझ गए थे कि वह चीज़ हिम्मत है जो किसी इंसान को बड़ी सी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल देती है। मरते हुए ड्राइवर ने इन्हें बहुत बड़ा सीख सिखा कर गया और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।